बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज युवा सम्मेलन के इस मंच पर उपस्थित जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय कुलदीप सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सुमन जी, भाई अमन वर्मा जी युवा मोर्चे के अध्यक्ष हमारे, सतपाल जी, अरविंद जी, अशोक जी, बासु रुखर जी, रोहित शर्मा जी, मंच पर बैठे हुए सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित मेरे लाडले भांजो और प्यारी भांजियों, मामा का सबको नमस्कार। भांजे भांजियों को भी जय श्री राम। मामा जी को जय श्री राम। जय श्री राम। मामा का मतलब है जिसके मन में अपने भांजे भांजियों के लिए दो दो माँ का प्यार हो को माँ माँ। आज मैं आप सबसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मित्रों युवा वो नहीं होता जिसकी उम्र 18 साल से 35 साल की होती है। युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो होता है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो होता है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। और युवा वो होता है जो अन्याय और अत्याचार को देख के झुकता नहीं है, बल्कि टकरा के उसको समाप्त करके ही चैन की सांस लेता है। और भारत के इतिहास को अगर देखें तो ऐसे युवाओं से भरा पड़ा है भारत का इतिहास। आज स्वामी विवेकानंद जी की एक बात के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। मैं बचपन से विवेकानंद जी को पढ़ता रहा हूं और आप सबसे भी कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद कहते थे तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों का भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। तो पहली बात युवाओं को मैं यही कहूंगा, जिसको तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। और आज हम संकल्प लें, हम केवल इसलिए नहीं है कि एक सरकार बने और एक सरकार ना रहे, हम हैं अपने देश के लिए। हमारा देश भारत, एक बार सोच के तो देखो, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब पश्चिम के देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रचित थी। ये वो धरती है जिसे आज नहीं, हजारों साल पहले कहा एकम सद विप्रा बहुधा बदलती। ये वो धरती है जिसने ये कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। ये वो धरती है। अरे संयुक्त राष्ट्र संघ बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, भारत ने हजारों साल पहले कहा था अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेताम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये वो धरती है जिसने कहा सारी दुनिया ही एक परिवार है। मेरे मित्रों याद करो, आज भी कहीं प्रवचन होते हैं, कथा होती है, तो गांव में हमारे बच्चे बच्चे इस मंत्र को गाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। आप शब्दों को ध्यान देना, प्राणियों में सद्भावना हो, केवल इंसान में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये दुनिया को संदेश देने वाला भारत है। लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ होती है, मैं आजादी की लड़ाई में नहीं जाऊंगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मित्रों, देश को आजाद, और उसमें भी भारत को आजादी को चांदी की तस्तरी में रख के भेंट नहीं की गई। हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे। ये चांदनी चौक भी गवाह है। कई ऐसे थे जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी अंडमान और निकोबार के जेलों में
कोल्लू और चक्की पीस में गुजार दी थी, और कई ऐसे थे जिनने खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगीतों के सामने और अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि को पवित्र किया था। उनके त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान के बाद देश स्वतंत्र हुआ था, भारत आजाद हुआ था। लेकिन आजादी के बाद जो लोग सत्ता में आए, वैसे तो महात्मा गांधी ने कहा था, आपको याद होगा और नहीं तो याद दिला रहा हूं, महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कहा था कांग्रेस खत्म कर दो, लोक सेवक संघ बना दो इसको, क्योंकि आजादी की लड़ाई का आंदोलन है। नए राजनीतिक दल बने, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की बात नहीं मानी। अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए कांग्रेस को राजनीतिक दल बना दिया। मित्रों, महात्मा गांधी जी की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तो नहीं मानी, लेकिन राहुल जी मान के ही रहेंगे, कांग्रेस को समाप्त करके ही चैन की सांस बोलेंगे। लेकिन जो लोग सत्ता में आए, उन्हें किया क्या? सबसे पहला तो अपमान किया हमारे क्रांतिकारियों का, शहीदों का। इस देश का इतिहास पढ़ाया गया, आजादी का इतिहास पढ़ाया गया, तो हमको पढ़ाया गया हिंदुस्तान को आजादी महात्मा गांधी जी ने दिलाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। मैं बापू जी के योगदान को अस्वीकार नहीं करता, महात्मा गांधी विश्व बंद है, लेकिन एक पाप किया कांग्रेस ने, हमें नहीं पढ़ाया गया। हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए वासुदेव बलवंत फड़के को, हम भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, हम भूल गए राज बिहारी बोस को, हम भूल गए लाला लाजपत राय को, हम भूल गए लोकमान्य तिलक को, हम भूल गए खुदीराम बोस को, हम भूल गए अमर शहीद उधम सिंह को, हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, हम भूल गए चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल गए सुखदेव को, हम भूल गए राजगुरु को, हम भूल गए दुर्गा भाभी को, हम भूल गए अशफाकुल्ला खान को, और हम भूल गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, हम भूल गए स्वतंत्र वीर सावरकर को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन, और जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। इस देश को तो आजादी का इतिहास तक कांग्रेस ने गलत पढ़ाया, देश को गलत दिशा दी। अभी मेरे मित्र अमन कह रहे थे धारा 370 समाप्त करने की बात, ये धारा 370 कैसे आई? मेरे मित्रों, याद करो, पाकिस्तानियों ने हमला कबाइलियों ने किया था जम्मू कश्मीर पर, हमारी सेनाएं बहादुरी के साथ लड़ रही थी। अगर 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो पीओके होते ही नहीं, सारा का सारा कश्मीर हमारा होता। लेकिन पाप अगर किया तो कांग्रेस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने युद्ध विराम कर दिया, और पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो पाकिस्तान में रह गया।